नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो संकल्प सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम चरण दर चरण सीखेंगे कि कैसे ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म को सेटअप करके अपने ESP8266 या ESP32 बोर्ड के साथ जोड़ते हैं। अब अपने ब्राउजर में blink.cloud खोलें। यदि आप IoT क्षेत्र में नए हैं, तो सरल शब्दों में समझें। IoT का अर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऐसे उपकरण जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से नियंत्रित या मॉनिटर किया जा सके। आज हम एक सरल उदाहरण देख रहे हैं जिसमें हम LED को इंटरनेट से नियंत्रित करेंगे। तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम एंटर करना होगा। यहाँ फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में अपना नाम लिखें। उदाहरण के लिए मैं यहाँ टेक्नो संकल्प सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ। नाम लिखने के बाद नीचे दिए गए डन बटन पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम डैशबोर्ड पर दिखाई दे, तो आप इसे सेटिंग्स में बदल सकते हैं। इसके लिए ऊपर माय ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स ऑप्शन खोलें। अब ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पेज खुलेगा। यहाँ जनरल सेक्शन में आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस बॉक्स में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। अब हम अगले चरण के लिए तैयार हैं। टेम्पलेट बनाना। टेम्पलेट्स पर क्लिक करें, न्यू टेम्पलेट चुनें, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें। हार्डवेयर में ESP8266 या ESP32 चुनें, कनेक्शन टाइप में वाईफाई चुनें और डन पर क्लिक करें। अब आपका टेम्पलेट तैयार है। डेटा स्ट्रीम बनाना। अब टेम्पलेट के अंदर डेटा स्ट्रीम सेक्शन में जाएं। न्यू डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करें, वर्चुअल पिन चुनें, पिन V0 चुनें, डेटा टाइप इंटीजर रखें, फिर सेव करें। यह ऑन और ऑफ नियंत्रण के लिए होगा। अब हम वेब डैशबोर्ड को खोलेंगे। BLYN के कंसोल में बाईं तरफ दिए गए डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने IoT प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं और सेंसर डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड में एक गेज विजेट ऐड करेंगे। गेज विजेट का उपयोग सेंसर वैल्यू को मीटर की तरह दिखाने के लिए किया जाता है। विजेट बॉक्स से गेज विजेट को सिलेक्ट करें और डैशबोर्ड पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसके बाद इसे अपने वर्चुअल पिन से कनेक्ट करें ताकि सेंसर की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो सके। फिर एक और लेबल विजेट ऐड करें जिसे आप स्टेटस मैसेज या डिवाइस इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा वेब डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। इस डैशबोर्ड में एक गेज विजेट है जो सेंसर वैल्यू दिखा रहा है और दो लेबल विजेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन और स्टेटस डिस्प्ले कर रहे हैं। अब आप इस डैशबोर्ड की मदद से अपने IoT डिवाइस का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह आप BLYN के कंसोल में आसानी से वेब डैशबोर्ड बनाकर सेंसर डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ESP बोर्ड समझाते समय ESP8266 और ESP32 बोर्ड में पहले से ही वाईफाई की सुविधा होती है। इसी कारण ये IoT परियोजनाओं के लिए बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनमें अलग से वाईफाई मॉड्यूल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऑथ टोकन के बाद ऑथ टोकन एक विशेष और सुरक्षित कुंजी होती है जो आपके डिवाइस को ब्लिंक सर्वर से जोड़ती है। यदि यह टोकन सही नहीं होगा तो आपका बोर्ड कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक कॉपी करें और कोड में सही स्थान पर डालें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करना।
सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलें। वहां ब्लिंक IoT खोजें और ऐप इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। ऐप ओपन होने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको वही ईमेल और पासवर्ड डालना है जिससे आपने BLYN के कंसोल में अकाउंट बनाया था। डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद ऐप में आपका प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिखाई देगा। इस टेम्पलेट पर क्लिक करें जिससे आपका मोबाइल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यह डैशबोर्ड आपके IoT डिवाइस का डेटा मोबाइल पर शो करेगा। मोबाइल डैशबोर्ड में आप वही विजेट्स देख सकते हैं जो आपने वेब डैशबोर्ड में कॉन्फ़िगर किए हैं। उदाहरण के लिए गेज विजेट जो सेंसर वैल्यू दिखाता है, लेबल विजेट्स जो इंफॉर्मेशन या स्टेटस डिस्प्ले करते हैं। अब जब आपका IoT डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा तब सेंसर डेटा रियल टाइम में मोबाइल ऐप पर दिखाई देगा। इस तरह आप कहीं से भी अपने IoT डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से BLYN के एंड्रॉयड ऐप को सेटअप करके अपने IoT प्रोजेक्ट को मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में बटन जोड़ना। अब ब्लिंक मोबाइल ऐप खोलें। अपना डिवाइस चुनें, एडिट मोड में जाएं, बटन विजेट जोड़ें, उसे वर्चुअल पिन V0 पर सेट करें, मोड को स्विच रखें। अब प्ले बटन दबाएं। अब आर्डुइनो IDE खोलें, ब्लिंक लाइब्रेरी इंस्टॉल करें और वाई-फाई लाइब्रेरी सुनिश्चित करें। कोड में अपना वाई-फाई नाम, वाई-फाई पासवर्ड और ऑथ टोकन पेस्ट करें। सही बोर्ड और पोर्ट चुनकर अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। कोड अपलोड करते समय यदि कोड अपलोड करते समय कोई त्रुटि आती है तो यह बातें अवश्य जांचें। क्या सही बोर्ड चयनित किया है? क्या सही पोर्ट चुना है? क्या वाई-फाई नाम और पासवर्ड सही लिखा है? छोटी सी गलती भी कनेक्शन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। परीक्षण के समय यदि प्रतिक्रिया नहीं दे रही है तो जांच करें, क्या मोबाइल में इंटरनेट चालू है? क्या बोर्ड वाई-फाई से जुड़ा हुआ है? क्या ऐप प्ले मोड में है?